हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम भी ठीक है। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। पुणे अनया का घर, जहाँ पर मुँह दिखाई की रस्म चल रही थी। तभी वहाँ पे उसके कॉलेज फ्रेंड्स आते हैं और कहते हैं कि उन्हें भी भाभी से मिलनी है। अनया की मम्मी उन्हें थोड़ी देर रुकने को कहती हैं क्योंकि काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए थे। करीबन 10 मिनट बाद धीरे धीरे करके सभी निकलने लगते हैं। जो भी गेस्ट आए हुए थे वो सब जाने लगते हैं। सभी बहुत तारीफ़ करते हैं, आपकी बहू अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। कुछ लोग पैसे गिफ्ट दिए थे, कुछ लोग कुछ दिए थे, अपना गिफ्ट सभी दिए थे। उसके उनके जाने के बाद अनया की मम्मी कहती हैं तो पहले कुछ खा लें। तो लड़कियां जो थी कहती हैं नहीं आंटी, पहले देख तो लें अनयन की वाइफ कैसी दिखती है। अच्छा, ठीक है। दादी माँ कहती हैं तो तुम लोग नहीं मानोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अनया वहीं पे खड़ी थी और सबकी तरफ देख रही थी। तभी उसकी नज़र उस लड़की पे पड़ती है जिसका नाम जिया होता है। जिया हल्की आंखों में नमी लिए अनयन को ही देखे जा रही थी। अब क्या करती है अनया? वो प्रिया को इशारा करती है। प्रिया जिया को देखती है और जिया के पास जाती है और कहती है क्या हुआ जिया? यार, मुझ में क्या कमी थी? क्यों अनयन मेरी तरफ ऐसे है कि मैं अच्छी नहीं दिखती? मैं तुम्हें पता है ना कि मैं 3 साल से अनयन से प्यार करती हूँ। प्रिया उसको समझाते हुए कहती है जिया प्लीज़ यार, रो मत। और रही बात प्यार की, तुम्हें पता ही है, तुम्हें पता है ना, प्यार को फोर्स नहीं किया जाता है। वो फीलिंग, वो चाहत, वो मोहब्बत अपने आप ही दिल में आती है किसी के लिए भी। तुमने फोर्स किया था ना इतने टाइम से, कहाँ कुछ भी हुआ? अनयन तुमसे दूर हो गया, यहाँ तक कि अब तो दोस्ती पर भी बात आ गई है। देखो यार, दोस्ती सबसे पहले मायने रखती है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो मुझे डर है कि कहीं वो दूर ना हो जाए तुमसे। यार, दोस्ती बना के रखो ना, और उसकी खुशी में अपनी खुशी देखो। प्यार का मतलब यही है। वो आपको अगर नहीं मिलता है तो उसकी खुशी को देखते हुए भी अपनी आप को साइड कर देनी चाहिए, क्योंकि आपका प्यार, आपकी मोहब्बत खुश है। प्रिया की बातें सुनकर जिया जो है उसकी तरफ देखती है और कहती है तुम कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं हो गई? प्रिया स्माइल करते हुए कहती है हाँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। जिया उसके गले लगाती है और कहती है आई नो, मैं समझ रही हूँ, पर इस दिल का क्या करूँ? कोई बात नहीं, इस दिल के लिए कोई होगा ना स्पेशल, जो ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए सोच रखा होगा। जिया कहती है कि ये अरेंज मैरिज है? प्रिया कहती है नहीं, दुनिया की नज़रों में ये अरेंज मैरिज है, लेकिन सही मायनों में ये लव मैरिज है। क्या अनयन? हाँ अनयन, पागलों की तरह इसको ढूंढने के लिए गया था। अच्छा, चलो ठीक है। वो खुश है ना? प्रिया कहती है बहुत बहुत ज़्यादा खुश है। दादी माँ आगे आती हैं और कहती हैं ठीक है फिर देखो हमारी बहू को। सभी कहते हैं हाँ हाँ दादी माँ, जल्दी दिखाइए। दादी माँ आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़कर आकृति के घूंघट को उठाकर उसके सिर पे अच्छे से सेट कर देती है। उसके बाद जो है साइड हो जाती है। सभी की नज़रें आकृति पे पड़ती है। जिया भी आकृति को देखती है। आकृति बेहद खूबसूरत लग रही थी। आकृति के लिप्स पर हल्की सी स्माइल थी, लेकिन उसने अपनी नज़रें उठाकर किसी को अभी तक देखा नहीं था। अनयन के दोस्त जो थे उनमें एक रवि था, जो कि थोड़ी मजाकिया और दोस्ताना अंदाज था उसका। हंसी मजाक करना उसका फेवरेट काम था। वो कहते भाई
भाई ये क्या मैं बोलूँ, कहाँ से लेके आया है भाभी को यार। इनकी बहन वगैरह है क्या यार? प्लीज़ मुझे भी बता दो ना, मुझे भी चाहिए भाभी जैसी अपने लिए। अनया उसकी तरफ देखती है, उसके कंधे में मारते हुए कहती है, मजाक नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर यार देखो ना, भाभी बहुत खूबसूरत है यार, तुम कहाँ से लेकर आए, कहाँ मिली? क्या क्या मतलब लेकर आए यार? मेरी वाइफ है। और हाँ, इसकी बहन तो है लेकिन बहुत छोटी है, भूल जा। और रूही उस वक्त वहाँ पे नहीं थी, वो सो रही थी, उसको कोई उठाया नहीं था, तो रूही से कोई भी मिला नहीं था वहाँ पे। जो है रवि कहता है, अच्छा ठीक है भाई, भाभी से मिलवा दो। हाँ ठीक है। अरे आगे आती है आकृति से कहती है, आकृति। आकृति अपनी नज़रें उठाती है और अनया को देखती है। आकृति की आंखें बेहद खूबसूरत थी, बेहद ही ज़्यादा। और उन आँखों में वो काजल, जैसे मानो चार चांद लगा रही थी उन आँखों को, बहुत खूबसूरत। उसमें एक वहाँ पे एक लड़का खड़ा था, उनके साथ ही आया था। वो जब देखता है ना आकृति को, कुछ पल के लिए बस देखता रह जाता है। अनया आकृति की तरफ देखती है और कहती है, आकृति, ये सब मेरे कॉलेज फ्रेंड हैं, मैं तुमसे मिलवाता हूँ। ये है रवि। रवि आगे बढ़कर अपना हाथ आगे करता है और कहता है, हाय भाभी, मैं रवि हूँ और हम हाई स्कूल और कॉलेज एक साथ किए। आकृति हल्की सी स्माइल करती है और अपने हाथे जो है जोड़ लेती है, कहती है, जी नमस्ते। संस्कार, वाह भाई, सही में सही चूज़ किया है तुमने। उसके बाद जो है अनया एक और लड़की से मिलाती है, ये है रोशन। ये भी हमारे कॉलेज में ही पढ़ता है और हमारा कॉलेज फ्रेंड ही है। और ये है राजू। हे राजू, यहाँ। हाँ। हाय भाभी, मेरा नाम राजू है। जी नमस्ते। उसके बाद वंश। वंश सबसे पीछे खड़ा था, आकृति को ही देखे जा रहा था। आकृति उसे बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। उसे अब अनया की किस्मत से जलन हो रही थी। वो आगे आता है, आगे आकर अपना हाथ आगे लेकर जाता है और कहता, हाय। आकृति एक नज़र उसको देखती है, उसकी आंखों को देखने के बाद अपनी नज़रें जो है हटा लेती है और अपना हाथ जोड़ते हुए नमस्ते करती है। वंश अपने हाथों को देखता है और आकृति के हाथों को देखता है और धीरे धीरे अपनी हाथों की उंगलियों को मोड़ते हुए साइड हटा लेता है। क्या हुआ भाई? अनयन पूछती है। नहीं भाई, तुम्हारी वाइफ बहुत खूबसूरत है। वो साइड में सोफे पर बैठ जाता है लेकिन उसकी नज़रें आकृति पर ही थी। तभी वहाँ से जो 6 लड़कियाँ थीं उनमें से 5 लड़कियाँ आगे आती हैं और एक साथ आकृति के पास ही बैठ जाती हैं ज़मीन पर और अपना हाथ आगे ले जाकर कहती है, हाय भाभी, हम सब अनयन के कॉलेज फ्रेंड हैं। अनयन सबसे मिलवाता है। ये है वंशिका, वंश की बहन। और ये है साक्षी। हाय। जी हाय। ये है पिंकी। हेलो भाभी। उसके बाद जो है सोनल। और ये है वृंदा। वृंदा, हाय भाभी, मैं अनयन की दोस्त भी और साथ में छोटी बहन भी। छोटी बहन इसलिए कि मैं पिछले 2 साल से आपके हस्बैंड को राखी बांध रही हूँ, तो आप मुझे अपनी ननद समझ सकती हैं। ये सुनते ही आकृति के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो वृंदा का हाथों को पकड़ लेती है, मतलब पता नहीं हाथ आगे बढ़ाए थे तो हाथ मिला लेती है। कहती है, भाभी आप बहुत खूबसूरत हो, आप मुझे बहुत पसंद है। आकृति भी कहती है, आप भी बहुत अच्छी हो।
वो सब साइड हो जाते हैं। उसके बाद जो है आखिरी में जिया आती है। जिया आकृति को देखती है, उसके चीन के नीचे अपनी एक उंगली रखती है, उसके चेहरे को थोड़ा सा ऊपर करती है और देखते हुए कहती है, अनैन, क्या कमी थी मुझ में यार, एक मौका तो दिए होते। अनैया कुछ नहीं कहती। फिर वो आकृति से कहती है, यू आकृति राइट। आकृति पलके झपका देती है। आकृति, आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत ही ज़्यादा। आपको पता है कि मैं कौन हूँ? आकृति नाम ही सिर्राती है। ओके, एक्चुअली मैं आपके हस्बैंड से पिछले 3 साल से वन साइडेड लव करती हूँ। मैंने कई बार इसे प्रपोज़ किया, लेकिन इसने मेरी हर बार प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया। ये जब सुनती है आकृति, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। मतलब उसकी वाइफ के सामने उसके हस्बैंड को ये बता रही है कि वो उससे प्यार करती है। अब अनया उसको देखती है और कहती, जिया रिलैक्स, मैं कुछ नहीं कर रही। फिर वो आकृति से कहती है, लेकिन फिर भी मैं क्या कर सकती हूँ, प्यार तो प्यार होता है ना। बाय द वे, तुम बहुत खूबसूरत हो। जी आगे बढ़कर आकृति को गले लगा लेती है और कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या पाया है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। आकृति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये कहना क्या चाहती है और करना क्या चाहती है। जिया अलग होती है और कहती है अनैन से, अनैन, मुझे इस बात के लिए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि तुमने मुझे एक मौका तक नहीं दिया। शायद मुझ में ही कुछ कमी रह गई होगी। अनैन कहता है, देखो जिया, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम परफेक्ट हो अपने आप में ही। लेकिन देखो, मोहब्बत फोर्स करके नहीं की जाती है, तुम्हें भी पता है, मैंने कई बार तुम्हें समझाया। प्यार होनी बहुत ज़रूरी है, और मैं तुमसे प्यार नहीं करता। यार, दोस्ती का रिश्ता बेहद खूबसूरत होता है। वो इंसान खुद से अपने व्यवहार, अपने बातों, अपनी ईमानदारी से दोस्ती को पाता है। और यार सच कहूँ तो मैं इस दोस्ती को ख़त्म नहीं करना चाहता। जिया प्लीज़। जिया अनैन की तरफ देखती है और कहती है, रिलैक्स अनैन, आई नो, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसीलिए तो मैं यहाँ पर शांति से बात कर रही हूँ, ठीक है? डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। हालांकि जिया की आंखों में हल्की नमी तो थी। अनैन ये देखता है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं यार, फोर्स करके तो किसी को नहीं पाया जा सकता है ना। मोहब्बत अपनी जगह है, आप जिससे मोहब्बत करते हो वो अपनी जगह है। अगर सामने वाला आपको नहीं चाहता तो आप उसे पाकर भी नहीं पा पाओगे। ज़िंदगी भर साथ रहने को तो मिल सकता है, ज़बरदस्ती ही सही। क्या उसकी मोहब्बत मिलेगी? क्या उन आँखों में अपने लिए प्यार मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। जिया उठती है और कहती है, तुम्हारी वाइफ बहुत खूबसूरत है, संभाल के रखना इसको। अनैन कुछ नहीं कहता। तभी वहाँ पे और भी थोड़ी बहुत दोस्तों के बीच बात वगैरह हो रही थी, लेकिन वंश की नज़रें आकृति पर ही टिकी हुई थी। तभी प्रिया की नज़र वंश पे पड़ती है, उसकी नज़रों को फॉलो करती है, तो उसकी नज़रें आकृति पर थी। प्रिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो वंश के पास जाती है, उसके बगल में बैठते हुए कहती है, वंश। हाँ हाँ प्रिया, क्या हुआ? क्या कर रहे हो?
मैं कुछ नहीं कर रहा। भाभी बहुत खूबसूरत है ना वंश, बहुत ही ज़्यादा। हम्म। अनैन काफ़ी लकी है ना? फिर बोलता है बहुत ज़्यादा। उसकी आवाज़ थोड़ी सी धीमी हो गई थी। उसकी नज़रों में अनैन के लिए जलन साफ दिख रही थी। पर क्या कर सकते हैं, उसकी किस्मत। तुम्हें पता है, ये जब आकृति को पहली बार देखा था ना, तभी अपना दिल दे बैठा था। क्या? लव मैरिज? हाँ, इनकी नज़रों में लव मैरिज है, फैमिली की नज़र में। लेकिन हाँ, समाज की नज़रों में ये अरेंज मैरिज है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। फाइनली इसे कोई तो मिला। हाँ, फाइनली इसे कोई तो मिला। चलो बढ़िया है। तभी जो है सरमेंट आते हैं, उनके लिए खाने पीने की सारी चीज़ें लेकर आए हुए थे। सभी बातें करते हुए खा रहे थे। कॉफ़ी वगैरह थी, स्नैक्स थे, मिठाइयाँ वगैरह थी, बातें कर रहे थे। अनया की मम्मी आकृति को लेकर कमरे में चली जाती। रवि कहता है यार, सही बता रहा हूँ तुम्हें, और तुमसे मुझे अब जलन सी हो रही है। यार तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत, मैं क्या बोलूँ। यार भाभी तो बहुत खूबसूरत है, और देखने में लग रहा है कि शांत स्वभाव की भी। लगता है कि मुझे भी एक बार बनारस घूमने जाना पड़ेगा। मुझे भी एक लड़की चाहिए। यार मेरी उम्र देखो, 26 साल का हो गया हूँ, लेकिन अभी तक मेरी गर्लफ्रेंड तक नहीं है। अरे हंसते हुए कहती है, यार गर्लफ्रेंड चाहिए तो उसके लिए बनारस जाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर भी मिल जाएंगी। कहाँ यार, इतने सालों से बचपन से लेके अब तक यहीं पर तो हूँ, कोई लड़की आज तक भाई ही नहीं। अच्छा नहीं भाई। ओके, कोई बात नहीं, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मिलनी होगी तो कहीं पर भी मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, वैसे ये बताओ कॉलेज कब से ज्वाइन कर रहे हो? तो अनया कहती है, क्या चल रहा है कॉलेज में? यार क्या चल रहा है, क्या बात कर रहे हो, क्या चल रहा है? तुम्हें पता है ना, फंक्शन होने वाली है कॉलेज की, और हम लोग का लास्ट ईयर भी चल रहा है तो। अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ठीक है, कब तय हुआ है फंक्शन का? तो बताया जाता है 3 दिन बाद। ओके, तैयारियाँ कैसी चल रही है? यार तैयारियों का तो भी पता नहीं, लेकिन हाँ, कल हम जब कॉलेज गए थे ना, तो प्रिंसिपल सर ने हमें बुलाया था और बोला था कि तुम्हें जो है इन्फॉर्म कर दिया जाए कि कॉलेज फंक्शन है, और सर भी तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या यार, हर साल सर हम लोग को क्यों फंसा देते हैं? यार और भी स्टूडेंट तो है ना, हम लोग ये नहीं है कि हम भी लोग हैं स्पेशल, कि सारी चीज़ें हमें ही करनी पड़ेगी। हाँ यार, बात तो सही है, बट क्या कर सकते हैं, चलो ना, वैसे भी ये लास्ट ईयर चल रही है तो इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। हाँ चलो ठीक है, चलेंगे। ओके, तो तुम कल आओगे? कल? कल का तो पता नहीं, देखते हैं कल के बाद। वैसे प्रिया जाएगी, प्रिया तुम जाओगी ना? हाँ मैं जाऊँगी। ओके, प्रिया चली जाएगी, जो भी बात होगी तुम लोग देख लेना। और मैं कल आऊँगा कि नहीं मुझे कंफर्म नहीं है, आ भी सकता हूँ और नहीं भी आ सकता हूँ। तभी जो है अनया की मम्मी आती हैं और कहती हैं, और कुछ चाहिए? नहीं आंटी, अब हो गया, हम लोग जाएंगे अब। नहीं, अभी तुम लोग नहीं जाओगे। आज बहू की रसोई की रस्म है, तो तुम लोग यहीं पे रुको, ठीक है? खाकर जाना डिनर के बाद ही। वैसे भी देखो, 7:30 तो ऑलरेडी हो गए हैं, अब तो डिनर तैयार की जा रही है, तो तुम लोग डिनर करके ही जाना। हाँ थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी, पर कोई नहीं, कर लेना। सभी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, जी आंटी, अब भाभी के हाथों से बनी गई चीज़ें तो खानी तो पड़ेगी ना, और हमें भी तो देखना चाहते हैं कि हमारे फ्रेंड की वाइफ कैसी खाना बनाती है। अनया की मम्मी हंसते हुए कहती है, बेटा खाना नहीं बनाएगी, हाँ मीठे में कुछ ज़रूर बनाएगी। तो रवि कहता है, कोई बात नहीं आंटी, हम मीठा ही खा लेंगे,
कोई दिक्कत नहीं है। अनया की मम्मी कहती है ठीक है फिर तुम लोग बातें करो, मैं देखती हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। कुछ समय बाद आकृति नीचे आती है और वो एक सर्वेंट के साथ किचन में चली जाती है, क्योंकि अनया की मम्मी ने पहले ही बता दिया था कि रसोई की रस्में करनी है। आकृति किचन में जाती है तो वहाँ पे उनकी मम्मी थी, अनया की मम्मी, तो देख रही थी। आकृति वहाँ जाती कहती है जी मम्मी आपने बुलाया। हाँ बेटा तुम्हें क्या बनानी है? मम्मी आप जो बोलो मैं बना दूँगी। ठीक है। अनया को गाजर का हलवा पसंद है, लेकिन फ़िलहाल घर में गाजर तो है नहीं। एक काम करो खीर बना लो, गाजर का हलवा बाद में बना लेना फिर कभी। मम्मी अगर आप मंगा दो तो मैं बना दूँगी। तो अनया की मम्मी हँसते हुए कहती हैं बेटा आई नो, मुझे पता है कि तुम्हें उसके पसंद की चीज़ें बनानी है, पर कोई नहीं, कभी और बना लेना, अभी उतना ज़्यादा टाइम नहीं है और उसके फ्रेंड भी यहाँ पर हैं, तो खीर बना लो ताकि वो लोग भी साथ में डिनर करेंगे उसके बाद ही जाएँगे। अनया कहती है जी ठीक है। अनया की मम्मी सर्वेंट को इशारा करती है, सर्वेंट खीर बनाने की सारी चीज़ें निकाल के आकृति के सामने रख देता है। आकृति भी अपने काम में लग जाती है, बहुत ही प्यार से खीर बनाना स्टार्ट करती है। करीबन आधे घंटे बाद खीर बन के रेडी हो जाती है और खाना वगैरह सब कुछ सर्वेंट ने ऑलरेडी रेडी कर दिया था। उसके बाद जो है डाइनिंग टेबल पे सारी चीज़ें सर्वेंट लगा देते हैं, सब कुछ लगाने के बाद जो है आकृति अपने आप को हैंड वॉश वगैरह सब अच्छे से कर लेती है और वो कमरे की तरफ जाने लगती है। तो अनया की मम्मी कहती है बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं कमरे कमरे में जाने की अब ज़रूरत नहीं है, तुम अब आओ हमारे साथ बैठकर डिनर कर लो। थोड़ी सी हिचकिचा रही थी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, उनके फ्रेंड, फैमिलीज़। अनया की मम्मी उसके हाथों को पकड़ती है और जल्दी जाकर अनया के बगल में बैठा देती है। बाकी सब लोग भी आकर बैठ जाते हैं, दादाजी दादी। पापा उसके नहीं थे फ़िलहाल के लिए, कुछ काम से बाहर गए थे। तो आकृति कहती है मम्मी पापा हाँ वो थोड़ी देर में आ जाएंगे, तुम टेंशन मत लो, मैं उन्हें खिला दूँगी। आकृति हाँ में सिर हिलाती है। अनया की मम्मी नहीं खाती, वो बस बैठी रहती है। मम्मा आप खा लो। तो अनया की मम्मी कहती है नहीं बेटा तुम्हारे पापा आएंगे तो मैं खा लूँगी, तुम खाओ। जी। सर्वेंट सबको सर्व करते हैं, सभी लोग खाते हैं। लास्ट में खीर खाई जाती है, बहुत तारीफ़ करते हैं, खीर बहुत अच्छी बनी थी। डाइनिंग टेबल पर थोड़ी बहुत हंसी मजाक बातें भी चल रही थी, लेकिन एक चीज़ थी, जिया की नज़रें और वंश की नज़रें आकृति पर टिकी हुई थी। वंश की नज़रों का तो समझ में आ रहा था, कुछ तो था, हालांकि इस वजह से क्या होगा आगे क्या नहीं वो तो आगे पता चलेगी, लेकिन कुछ तो था जो छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। सोचो वहाँ पे फैमिली बैठी हुई है, उसका फ्रेंड बैठा हुआ है, इतने सारे दोस्त बैठे हुए हैं और दोस्त की बीवी पे वो नज़रें गड़ाए बैठा हुआ है और प्रिया इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख रही थी, बहुत ही अच्छे से। उसके बाद भी वो नज़रें हटाता नहीं है। कुछ देर बाद डिनर वगैरह हो जाती है, उसके बाद बारी बारी से सभी लोग जो है सबसे मिलने के बाद आकृति को बाय बोलकर सभी निकल जाते हैं। वंश जाते जाते भी एक नज़र आकृति को देखता है, उसके बाद वहाँ से निकल जाता है। जिया जिया का यार दिल बहुत बड़ा था, वो अपने आप को एक्सेप्ट कर लेती है कि चलो मेरी मोहब्बत कमज़ोर थी या कुछ और। वो आती है आकृति को गले लगाती है और उन्हें कहती है इसका ध्यान रखना। हल्की सी स्माइल देता है और कहता है डोंट वरी मेरी वाइफ है। जिया कुछ नहीं कहती और वहाँ से निकल जाती है। सभी वहाँ से चले जाते हैं। प्रिया अनया के पास आती है और कहती है यार मुझे तुमसे बात करनी है। वो बात करेंगे ना, बाद में बात करेंगे, यार प्लीज़ मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। अनया आकृति की तरफ देखती है, आकृति अनया को देखती है। आकृति कहती है हाँ ठीक है मैं कमरे में जा रही हूँ। ये बोलकर वो अपने कमरे में चली जाती है, जो कमरा उसको दिया गया था। अनया जो है प्रिया को देखती है और कहती है क्या बात करनी है? मुझे आकृति से बात करनी थी यार।
प्रिया कहती है तुम्हें भाभी से बात करने को बहुत मौके मिलेंगे, मुझे तुमसे बात करनी है, ज़रूरी है यार, बात को समझो। अच्छा ठीक है चलो, ये बोलकर वो उसको स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाती है, लेकर प्रिया उसके पीछे पीछे चली जाती है। क्या बात करनी थी प्रिया को अनया से? क्या वो वंश के बारे में बताना चाहती थी या कुछ और? जानेंगे सब अगले एपिसोड में।